चैप्टर नंबर 12 का नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है द कनेक्शन बिटवीन द बॉडी पार्ट एंड देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बॉडी के डिफरेंट पार्ट का आपस में लिंक और उनकी एक्टिविटीज का आपस में लिंक जो है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी में तमाम काम एक साथ हो रही होती है, एक ही टाइम में हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है, एक ही टाइम में नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, एक ही टाइम में डाइजेशन हो रही है, एक ही टाइम में ब्रीथिंग कर रहे हैं। सारे काम एक साथ साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल एक स्कूल जैसी है। एक स्कूल में एक टाइम में एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में आपका मैथ का लेक्चर है, एक में इंग्लिश का लेक्चर है, एक में आपको उर्दू का लेक्चर। डिफरेंट क्लासेस में एक ही टाइम में डिफरेंट लेक्चर्स के साथ जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं और स्कूल का काम हो रहा होता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और साथ साथ बॉडी के ऑर्गन जो है आपस में लिंक में भी होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन का नेम क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बेटा दो एग्जांपल है, दो आपकी टाइप्स हैं, एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल कर रहा है? ग्लैंड्स के थ्रू। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है, जिनमें थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, गोनेड है, पैंक्रियाज है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे तमाम ग्लैंड की जो सेक्रीशन है वो कंट्रोल करता है। जो भी ग्लैंड काम करेगा, जो भी हार्मोन रिलीज करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की परमिशन से होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। उसकी जो शेप है वो एक मटर के दाने के जितने होता है, ये पी शेप्ड होता है और पी साइज का होता है ये। उसके बाद हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेशन को हमारे दो मेन पार्ट कंट्रोल करते हैं, एक ब्रेन और एक है स्पाइनल कोड। ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है वो ब्रेन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ब्रेन ही नर्व इम्पल्स को भेज रहा है, नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रहा है। हमारी बॉडी में तमाम काम, जितने भी काम है, जो भी काम है, एक्सक्रीशन है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन है, उसके अलावा आपका गैसेस एक्सचेंज है, आपका नर्वस सिस्टम है, जितना भी जो भी सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। ब्रेन ही हमारी बॉडी के अंदर तमाम स्टेप्स लेने के काबिल है। ब्रेन ही हमारी बॉडी को तमाम इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि किस टाइम हमने कौन सा काम करना है। हमारे हार्ट को भी ब्रेन ने कंट्रोल किया, हमारे लंग्स को भी, हमारे किडनीज को भी, हमारे स्टमक को, हमारे लीवर को, हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारा बॉडी का मसल्स, बोन, हर एक चीज ब्रेन के साथ कनेक्टेड थ्रू नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन, नर्व। ठीक है। और ये जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी में तमाम एक्शन परफॉर्म करवाता है। ब्रेन जो है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें आपकी कि हमने अभी तक पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या थी, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स क्या थी। अब अगर बच्चों हम बात करें तो आपका इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, देन न्यूरॉन, नर्व सेल, देन आपका आ जाता है पैंक्रियास, फीडबैक मैकेनिज्म और आपका कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड में पूछे गए थे ये लोग। आज हम एक इंपॉर्टेंट लोगों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नेम क्या है? मास्टर ग्लैंड। पंजाबी में हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम ग्लैंड्स का प्यो, क्योंकि हर ग्लैंड की सेक्रेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा इसके लोकेशन आपको बताएगी, ये कहाँ मौजूद है? ये हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद है, हाइपोथैलेमस में मौजूद है, हाइपोथैलेमस के साथ बिल्कुल अटैच है। उसके बाद इसका बताया है कि इसके हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। बेटा ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक को कहते हैं ट्रोफिक हार्मोन्स और एक को कहते हैं नॉन ट्रोफिक हार्मोन। आपकी बुक में ट्रोफिक और नॉन ट्रोफिक हार्मोन को ज्यादा डिफरेंट नहीं किया गया, ना इतना बताया गया ट्रोफिक हार्मोन क्या है और नॉन ट्रोफिक क्या है। ट्रोफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन जो अपने ही ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट डाले, और नॉन ट्रोफिक जो दूसरे ग्लैंड के ऊपर जाकर इफेक्ट डालेंगे वो भी अपना हार्मोन रिलीज करें। ट्रोफिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं बेटा वो दो हार्मोन है जो आपके रिलीज कर रहा है। वैसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स कितने हैं। पिट्यूटरी
के दो पार्ट हैं, एक है इंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब के आगे से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। इंटीरियर लोब में आपके दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक आपका सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा और एक आपका TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का दूसरा नेम है ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन को दूसरा नेम क्या कहते हैं हम? ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ऐसा हार्मोन जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ किस टाइम पे होगी, कितनी एज में जाके स्टार्ट होगी और हमारी ग्रोथ मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, ये सारा हमारा ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, यानी सोमैटोट्रोपिन। बेटा ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी के अंदर 12 ईयर से 18 ईयर तक बनना स्टार्ट हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को सेक्रीट करना शुरू कर देता है 12 ईयर से 18 ईयर के दरमियान। अब 12 ईयर से ये स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना और देखेंगे, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो हमारी मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो 12 से 18 साल की उम्र में होती है। इसी में हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, इसी में हम लोग के बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हम लोग बचपन से जवानी में कदम रखते हैं। तो इस दौर में ये हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज होगा, जिसमें हमारी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम जितनी हमारी इनहेरिटेंस में है उतनी ग्रोथ हम गेन करेंगे। अगर हमारी इनहेरिटेंस में छोटा कद है तो हमारी ग्रोथ छोटी होगी, अगर हमारी इनहेरिटेंस में नॉर्मल कद है तो हमारी ग्रोथ नॉर्मल होगी, अगर इनहेरिटेंस में लंबा कद है तो फिर हमारी ग्रोथ लंबी होगी। 12 ईयर से 18 ईयर तक सोमैटोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करना स्टार्ट कर चुका होता है। अब 12 ईयर में अगर ये एक्सेस अमाउंट में कर दे, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाए सोमैटोट्रोपिन, तो हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, हम टॉल हो जाते हैं और हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो वेट है हमारी बोन्स बनाती हैं, जितनी लंबी हड्डियां होंगी उतना ज़्यादा वेट होगा हमारा, टॉल हो जाएंगे। इस हालत का नाम है आपका जाइगेंटिज्म। इस हालत को कहते हैं जाइगेंटिज्म, यानी कि ग्रोथ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये कब होता है? जब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया है आपकी 12 ईयर से 18 ईयर ग्रोइंग एज के दरमियान। इसको हम ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं। इस पीरियड का नाम क्या है? ग्रोथ पीरियड। इसको हम कहेंगे ग्रोथ पीरियड। इस दौरान हम मैक्सिमम ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो सोमैटोट्रोपिन लेस अमाउंट में रिलीज हो ड्यूरिंग 12 ईयर से 18 ईयर तक, तो हमारी जो हाइट है वो छोटी रह जाती है, हम शॉर्ट हो जाते हैं, हमारा कद छोटा रह जाता है। इस हालत का नाम है ड्वार्फिज्म। इस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है बेटा कि एक इंसान की जो नॉर्मल हाइट है वो कम होती है, मतलब कि कम हाइट आपकी 3 फीट लाइक सम 2.5 फीट, ये आपकी हाइट होगी, ठीक है। इस हालत को हम कहेंगे बोनापन, यानी छोटे कद का इंसान। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोइंग पीरियड में बहुत कम बनाया, जिसकी वजह से हमारी हाइट जो है वो छोटी रहेगी और हम लोग बोना बन चुके या बोनापन का शिकार हो गए। तो इस हालत को कहेंगे ड्वार्फिज्म यानी बोनापन। उसके बाद एक और आपकी बच्चों कंडीशन है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अगर आपका ग्रोथ पीरियड था, इसके बाद भी अगर ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन आपका बनता जा रहा है, हमें जरूरत नहीं है जरूरत, लेकिन इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, कम अमाउंट में इसकी क्वांटिटी की जरूरत थी, लेकिन अभी नॉर्मल बहुत ज़्यादा हाई रेट के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता जा रहा है ग्रोथ हार्मोन। तो बेटा फिर क्या होगा? हमें एक बीमारी है जिसका नाम होगा एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में बेटा क्या होगा? हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारे वो बोन्स जिन्होंने काफ़ी वेट उठाया हुआ है वो टेढ़ी हो जाएंगी, हमारे जबड़े जो है वो टेढ़े हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे जोड़ वगैरह, हमारे जॉइंट्स जो हैं उनकी हड्डियां बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। इस हालत को कहते हैं एक्रोमेगैली का। अक्सर आपने ऐसे लोग ऑब्जर्व किए होंगे जिनकी हाइट भी बहुत लंबी होती है, जिनके कूल्हे की हड्डियां ऐसे टेढ़ी हुई होती है, पाँव की हड्डियां टेढ़ी हुई होती है, बाजुओं की हड्डियां टेढ़ी हुई होती है, उनको कौन सी बीमारी होती है? एक्रोमेगैली। टेढ़े जॉइंट्स हो जाते हैं इसके अंदर हमारे। और ये किसकी वजह से होता है? जब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ग्रोथ पीरियड के बाद भी रिलीज होता जा रहा है मैक्सिमम अमाउंट जी। तो दूसरा हमारा इंटीरियर लूप का हार्मोन था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हमारा कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपको नेम से जाहिर हो रहा होगा कि ये जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करता है ताकि वो अपना हार्मोन थायरोक्सिन रिलीज करे, बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग करे, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन ने क्या करना है?
हमारी बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज करवाना है, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज करना है, हमारी बॉडी में डिफरेंट काम करना है। ये भी मैं थायराइड ग्लैंड जब आपको पढ़ाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा और जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करेगा कि वो अपना हार्मोन थायरोक्सिन रिलीज करे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर लोब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर एग्जामिनर आपसे इस तरह पूछता है डिस्क्राइब द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डिस्क्राइब द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर वो आपसे पोस्टीरियर लोब के बारे में पूछे तो पोस्टीरियर लोब के बेटा दो हार्मोन है, एक का नेम है वैसोपर्सन जिसे आप एडीएच के नाम से भी जानते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाकर इफेक्ट करेगा। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, फंक्शन ऑफ किडनी में आपने पढ़ा था कि जो हमारे ग्लोमेरुलस है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। ग्लोमेरुलस में जाकर हमारा ब्लड फिल्टर होता है, वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, हमारा रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो है वो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो जब हमारे बॉडी फ्लूइड में वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होगा तो वैसोपर्सन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा लार्ज क्वांटिटी में, ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकले और बॉडी में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाए, कम होकर नॉर्मल हो जाए। ठीक है बच्चों, और अगर हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर की जो अमाउंट है वो कम होगी, लेस होगी, तो वैसोपर्सन हार्मोन भी ऑटोमेटिकली कम रिलीज होगा और बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होगा और कम से कम पानी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस तरह ज़्यादा पानी का ज़िया नहीं होगा और बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी जो है वो कम नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट रहेंगे, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, एडीएच का ये काम है। उसके बाद पोस्टीरियर लूप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नेम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जस्ट बेटा फीमेल के अंदर रिलीज होता है, इसका मेल के अंदर कोई काम नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हमारी प्रेगनेंसी को डिलीवरी के टाइम काम आता है। डिलीवरी के टाइम हमारा बेबी जो होता है, प्रेगनेंसी में बेबी जो आपका फीटस है आपके बेली के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो फीटस है उसके हाइपोथैलेमस से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और मदर में जाके ट्रिगर करेगा हमारी यूट्रस की वॉल को, ताकि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करे और बेबी बाहर की तरफ इजीली पुल हो जाए। डिलीवरी में ये काम आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जिन लेडीज में नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बनता उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी जो है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है और फिर उनको सिजेरियन यानी सी सेक्शन करवाना पड़ता है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा हमारा मेमोरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करता है। मेमोरी ग्लैंड बेटा वो ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं और मिल्क प्रोडक्शन जस्ट फीमेल में होती है, मेल का इसका कोई काम नहीं। मेमोरी ग्लैंड के ऊपर ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन अफेक्ट करेगा, मेमोरी ग्लैंड जो है वो फिर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और बेबी फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बच्चों हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का था। एक दफ़ा फिर अपने लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की सबसे पहले लोकेशन बताई गई कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच था, इसकी शेप एक पी की लाइक थी और इसके हार्मोन जो दो तरह के हार्मोन थे, ट्रोफिक हार्मोन एक नॉन ट्रोफिक हार्मोन। नॉन ट्रोफिक हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड के ऊपर असर नहीं डालते और ट्रोफिक हार्मोन जो अपने ग्लैंड के ऊपर असर डालते हैं, जैसा कि इंटीरियर लोब। आगे इसके पार्ट्स हैं दो, एक इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब के बेटा दो हार्मोन थे, एक था सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोइंग एज को कंट्रोल करता है, मीन्स के ग्रोथ पीरियड अब आपका 12 साल से 18 साल तक स्टार्ट होता है। उस दौरान अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कम अमाउंट में बने तो हमारी हालत छोटेपन बोनापन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, हमारा कद छोटा रह जाता है। ठीक है, और हमारी नॉर्मल हाइट जो है वो 4 फीट से ऑनवर्ड 6 फीट तक है। ठीक है, उसके बाद हमारी अगर एक्सेस अमाउंट में बने हमारा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन तो हमारा कद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस हालत को जायगेंटिज्म यानी लंबापन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और हमारी कंडीशन है, हमारी ग्रोथ पीरियड है 12 साल से 18 साल तक। इसके बाद भी अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जितनी अमाउंट में रिलीज हो रहा है उतनी अमाउंट में रिलीज होता जा रहा है तो एक हालत हमारी होगी बॉडी, उसका नाम होगा एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली के अंदर आपकी बॉडी के जो वेट बर्दाश्त करने वाले पोर्शन है वो टेढ़े हो जाते हैं, आपके जोड़ों की हड्डियां निकल जाती हैं बाहर की तरफ, टेढ़ी हो जाती हैं, आपके जबड़ों की हड्डियां बाहर निकल आती हैं, आपके कोहनियों के ज्वाइंट्स, आपके टखनों के ज्वाइंट्स, आपके घुटनों के ज्वाइंट्स टेढ़े हो जाते हैं।
और इंसान की शक्ल जो है वो अजीब खरीब हो जाती है, उसकी कोई शेप नहीं रहती बॉडी की। इस हालत का नेम है एक्रोमेगैली। दूसरा हार्मोन था हमारा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करेगा कि वो अपना हार्मोन रिलीज करे और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाए। उसके बाद हमने पढ़ा पोस्टीरियर लोब। बेटा पोस्टीरियर लोब के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन थे। एक था आपका ADH जिसको वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर कम अमाउंट हो पानी की तो कम वैसोप्रेसिन रिलीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब करके स्टोर रहेगा बॉडी में। अगर ज़्यादा अमाउंट हो फ्लूइड में पानी की तो ज़्यादा पानी रिलीज होगा यूरिन के थ्रू और बॉडी में पानी कम होकर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बेटा जस्ट काम आपकी फीमेल में या मेल में से कोई काम नहीं, डिलीवरी के दरमियान ये काम आता है। जिन फीमेल में ऑक्सीटोसिन अमाउंट में सही तरीके से नहीं बनता उनका C सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाकर यूट्रस के ऊपर अफेक्ट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, जिसकी वजह से बेबी बाहर की तरफ पुल हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका एक और काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ये हमारे मेमरी ग्लैंड के ऊपर जाके इफेक्ट करेगा ताकि मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो और मदर फीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो बेटा जब आपको ये आए तो ये सारी बातें आपने एग्जामिनर के सामने रखनी है, ये बताना है अलग-अलग हेडिंग के साथ। प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के इसको अगर आप लिखेंगे तो तब आपको ये नंबर आपको गेन कर देंगे। आप तकरीबन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में। कभी भी एग्जामिनर जो है ना वो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पूछता, या तो वो पूछेगा आपसे पोस्टीरियर लूप या वो आपसे पूछेगा इंटीरियर लूप।